नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आर्मी जीके टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आर्मी के जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हम टेस्ट सीरीज नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि कम से कम मैं आपको 100+ टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं। कितनी टेस्ट सीरीज? 100+। कम से कम 100 टेस्ट सीरीज करवाऊंगा। जीके का पार्ट आपका इतना मजबूत होने वाला है कि आपके एक क्वेश्चन भी एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है, तो क्लास लास्ट तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, विज्ञान, पत्रकारिता, सिनेमा, खेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कुशीनगर का संबंध किससे है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुशीनगर का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके हैं, महावीर स्वामी, अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बता दें। कुशीनगर का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके हैं, महावीर स्वामी, अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर कुशीनगर का संबंध आपने गौतम बुद्ध से बताया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? चलिए मैं आपको बताता हूं कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, इतिहास में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास में इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का संबंध किससे? कुशीनगर। कुशीनगर से संबंध किसका है? गौतम बुद्ध का है। हमारे सामने है, लिखित संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिखित संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं, चीन, भारत, अमेरिका, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। लिखित संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका। चलिए अब क्वेश्चन कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था। तो कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1881, 1872, 2011, 1931। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट कमेंट करके आंसर दें, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन आपके हैं 1881, 1872, 2011, 1931। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने वाला है कि सर नियमित जनगणना, इसका मतलब क्या हुआ? नियमित जनगणना का मतलब है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाएगी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठने वाला है कि सर नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी, तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका भी आंसर है 1872 ईस्वी में। कब हुई थी शुरुआत? 1872 ईस्वी में। किसके काल में? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में किसके काल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है
दूसरा स्थान है। यही एक क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं हम। क्वेश्चन ये डिस्कशन करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा? चीन। हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कशन किए? क्वेश्चन ये डिस्कसन किया कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 ईस्वी में। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन डिस्कशन किया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सेकंड। उसके बाद हमने क्वेश्चन ये डिस्कशन किया कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। तो सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन मैं इंक्लूड करता हूं, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। तो क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर जरूर करोगे। वीडियो के नीचे शेयर का बटन होगा, शेयर के बटन को दबाना, लिंक को कॉपी करना, कॉपी करने के बाद व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आप शेयर करना चाहो शेयर जरूर कर देना। और जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट कमेंट करके आंसर दें। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं 1911, 1853, 1930, 1951। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। जितने भी भाई आंसर दे रहे हैं सभी का सही तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1853 ईस्वी। अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने वाला है कि सर रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो मुंबई से थाने के बीच। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कर मत दो ये नारा किसने दिया था? क्वेश्चन आपके सामने है, कर मत दो ये नारा किसने दिया था? चलिए फटाफट कमेंट करके आंसर दें। ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी भगत सिंह। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया था, कौन सा? कर मत दो। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। चलिए, कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वारदोली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? वारदोली की महिलाओं ने। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वारदोली की महिलाओं ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। किसकी प्रतिमा है? सरदार पटेल की प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। 240 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं 1935, 1940, 1835, 1995। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे बता देता हूं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट करके आंसर दें। सभी भाई कमेंट करेंगे। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? फंडामेंटल राइट कितने हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं 7, 6, 5, 11। जल्दी से कमेंट करें। जितने भी भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं सभी का सही है। जो भी भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं उनका सही है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। तो चलिए अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठने वाला है कि सर मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से हैं? बिल्कुल बताएंगे कि कितने मौलिक अधिकार है। 6 हैं। 6 के आपको नाम मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनेगा
कि सर मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, तो 7वां मौलिक अधिकार कब हटाया गया और कौन सा अधिकार था? चलिए, तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समता या समानता का अधिकार। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हैं आपके 6 मौलिक अधिकार। सभी भाई नोट कर लें इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 6। लेकिन आपसे पूछी जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। 6 मौलिक अधिकार मैंने आपको बता दिए कौन कौन से? समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब बात कर लेते हैं जो 7वां मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में हटा दिया गया। और इसे संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300 क में रखा गया। कहाँ पर रखा गया? 300 क के अंदर रखा गया। इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो सभी क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये डिस्कशन किया कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। मूल संविधान में कितनी थी? 7। टोटल 6 थे। 6 हैं। 6 के मैंने आपको नाम बता दिए। किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। कब हटाया? 1978 ईस्वी में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। ओलंपिक खेल में फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक खेल में फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जितने भी भाई जुड़ चुके हैं आंसर जरूर दें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, आपकी तैयारी किस स्टेज पर चल रही है। चलिए, ऑप्शन ए है मेरी लीला राव, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी सुशील कुमार। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी मिल्खा सिंह। ओलंपिक खेल में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह थे। चलिए अब कुछ एक से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? यूनान की राजधानी एथेंस में खेले गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल संगठन है, उनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके हैं क्विटो, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ब्राजील। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी आपका सही होगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। अब चलिए डिस्कशन करते हैं यूनिसेफ से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। चलिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का व्योमवर्त पुरुष किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का व्योमवर्त पुरुष किसे कहा जाता है? चलिए ऑप्शन आपके हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, दादा भाई नौरोजी को भारत का व्योमवर्त पुरुष कहा जाता है। इंग्लिश में कई बार लिखा रहता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। अब कुछ डिस्कशन करते हैं दादा भाई नौरोजी से संबंधित। एक इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किन की पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है।
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों सभी क्वेश्चन के साथ मैं 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन करता हूं, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाएं। अगर मैं जो 2 मिनट में आपको ये बताने होते तो 15 क्वेश्चन थे, फटाफट मैं आपको करवा कर चला जाता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ डिस्कशन करता हूँ, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ और आर्मी के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर न जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दें। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? ऑप्शन आपके 2933 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, ऑप्शन डी आपका है 3214 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। 3214 किलोमीटर लंबाई है भारत के उत्तर से दक्षिण तक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा कि सर पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर। चलिए डिस्कशन करते हैं। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 2933। दोस्तों ये सारे ही आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वो क्वेश्चन है जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो सभी क्वेश्चनों को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। WWW का पूर्ण रूप है? चलिए ऑप्शन क्या है आपके सामने? वेब वर्किंग विंडोज, विंडो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी आपका है वर्ल्ड वर्किंग वेब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कार कौन थे? टिम बर्नर्स ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट आंसर करें। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? हीरालाल जी कानिया, सरोज होमी कपाड़िया, सुकुमार सेन, नगेंद्र सिंह। जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। जितने भी भाई कमेंट करके आंसर दे रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, सुकुमार सेन। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनने वाला है कि सर भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को स्थापना हुई। किसकी? भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदान दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदान दिवस। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सभी आंसर करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया? जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया? ऑप्शन आपके हैं मुंडकोपनिषद, आनंद मठ, भारत भारती, इनमें से कोई नहीं। जो भी मेरे भाई आनंद मठ ऑप्शन बी कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, उनका सही है। ऑप्शन बी सही होगा, आनंद मठ। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो ये थे अपने 15 क्वेश्चन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्विज क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी क्विज क्वेश्चन का आंसर देगा उनके नाम कल की क्लास में अनाउंसमेंट किए जाएंगे। कल का अपना क्वेश्चन था कि विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जिसमें महिलाओं को सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है? क्वेश्चन कल का क्वेश्चन था अपना, कल का क्वेश्चन अपना था
कि विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जिसमें महिलाओं को सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है, और उस क्वेश्चन का आंसर था इजराइल। अब सही आंसर देने वाले मेरे भाई थे देवेंद्र यादव, राम, जयदीप सिंह। तो जितने भी भाई आंसर दिया बहुत ही अच्छा लगा मुझे आंसर देखकर। चलिए आज का क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। आज का क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड, 59 सेकंड। जितने भी भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे उनका नाम मैं कल की क्लास में जरूर अनाउंसमेंट करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई आंसर जरूर देना, जिससे आपको पता चले कि आपको कितना आता है, कितनी आपकी तैयारी है, किस स्टेज पर आप हैं। तो आज की ये क्लास थी। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओगे। क्लास का लेवल कैसा था ज़रूर कमेंट करोगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और क्लास को शेयर ज़रूर करोगे। शेयर के बटन को दबाना है, लिंक कॉपी करके व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां भी आप शेयर करना चाहो शेयर ज़रूर कर देना। चलिए अब लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जीके और साइंस की आपकी क्लास शुरू हो चुके हैं, जल्दी ही आपकी मैथ की क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप सच में आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर दबा लें, जिससे जैसे ही मेरी कोई क्लास आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।